हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के अंदर स्टीफन रिडक्शन की। किसकी बात करेंगे? स्टीफन रिडक्शन की। स्टीफन रिडक्शन के अंदर क्या कहता है कि यहाँ पे आप कोई भी नाइट्राइल का यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है ना। यानी हमारा जो एल्डिहाइड है वो कहाँ से बनेगा? नाइट्राइल से। जैसे मान लो हमने रिएक्ट करवाया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा क्या कहलाएगा? नाइट्राइल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर CN ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्राइल। अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो 1 2 दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथ। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इथेन। और इसको लिखा जाएगा नाइट्राइल। क्या लिखा जाएगा? नाइट्राइल। समझ में आ गया? तो ये हमारे कंपाउंड का नाम बनेगा इथेन नाइट्राइल। ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करवाना है किसके साथ में? एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन लिखा हुआ, मतलब इसका क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन के अंदर क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने 2H को इसके अंदर ऐड करवाया और ये जो रिएक्शन होगी ये इसके अंदर हम एक HCl भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? HCl मॉलिक्यूल यूज करेंगे। ठीक है, अब इनको रिएक्ट करवाओगे, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनेगा, यानी ये हमारा इथरल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर रहेगा 290 से 295 केल्विन टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे कहता है कि नाइट्राइल का आपको एक इथरल सॉल्यूशन लेना है और उसका रिडक्शन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन होती है एक इंटरमीडिएट ही, जिसको हम बोलते हैं CH3CH डबल बॉन्ड NH एंड HCl, NH एंड HCl। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने H2 और HCl का एडिशन करवा दिया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमारा किसके पास आया? इस कार्बन के पास में, और एक बॉन्ड टूट गया और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया? इस नाइट्रोजन के पास में। ठीक है ना, मतलब एक हाइड्रोजन हमारा इसके ऊपर आ गया, एक यहाँ पे आ गया। दो हाइड्रोजन थे, दोनों में से एक एक हाइड्रोजन आ गया, उसके साथ में HCl है, वो कहाँ पे आएगा? नाइट्रोजन के पास आएगा और ये फॉर्मेशन होगी। अब कहता है कि आपको इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब इसको H3O पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, H3O पॉजिटिव में क्या होगा कि आपका जो CH है इसके साथ में ये वाला कंप्लीट फ्री हो जाएगा। NH2Cl है, ये यहाँ से दो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और किसकी फॉर्मेशन कर लेगा? NH4Cl की। किसकी फॉर्मेशन करेगा? NH4Cl। और यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा? CH3CH और डबल बॉन्ड की जगह पे NH की जगह पे क्या आ जाएगा? O। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो वहां से में H2O मिलेगा। H2O के अंदर O हमने इधर यूज कर लिया और H2 को इधर यूज कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो गई? एल्डिहाइड की। किसकी फॉर्मेशन हो गई? एल्डिहाइड की। और इस एल्डिहाइड का नेम हमारे पास क्या आएगा? इथेनॉल। क्या नाम आएगा इसका? इथेनॉल। समझ में आ गया सभी को? तो ये जो रिडक्शन है इसको बोला जाता है स्टीफन रिडक्शन। यहाँ से आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो अब हम फॉर्मेशन करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या कहता है कि यहाँ पे जो हम नाइट्राइल लेके चलेंगे वो कौन सा लेंगे? एरोमेटिक नाइट्राइल लेंगे। ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करवाना है किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में एंड HCl के साथ में, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये किसमें बनेगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा? 290 टू 295 केल्विन टेम्परेचर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी हमारे पास, जो कि हमारा क्या रहेगा? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाएगा। हमारे पास बनेगा CH डबल बॉन्ड NH एंड HCl। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब इसका हमें क्या करवाना है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? बेंज एल्डिहाइड की। किसकी फॉर्मेशन होगी? बेंज एल्डिहाइड। तो ये हमने हमारा बन जाएगा CH3 सॉरी C डबल बॉन्ड O और H
प्लस में आपका एमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन, विच इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, इसका यूज सिर्फ एल्डिहाइड को सिंथेसाइज करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया सभी को? ये हमारी एक नेम रिएक्शन स्टीफन रिडक्शन। इसके बाद जो अगली जो हमारी नेम रिएक्शन आती है वो आती है इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इटार्ड रिएक्शन, जिससे हम किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद पढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती होती है फ्रॉम इटार्ड रिएक्शन, यानी एल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे इटार्ड रिएक्शन के थ्रू। इसके अंदर देखो क्या कहता है कि यहाँ पे आपका आएगा टोलुइन। क्या आएगा? टोलिन। टोलिन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ में रिएक्ट कराएंगे इसको? यहाँ पे आपको क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाना है, और क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। ठीक है ना? जब टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है, तो वहां से ये प्रिपेयर करेगा ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। किसकी प्रिपरेशन करेगा? ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, और जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे H3O पॉजिटिव, तो यहाँ से आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी एल्डिहाइड की, और यहाँ पे जो एल्डिहाइड बनेगा वो कौन सा बनेगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होगी। समझ में आ गया? कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले हम लेके चलते हैं टोलुइन। टोलुइन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो आएगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर हम लगाते हैं CH3, इसको बोला जाता है टोलुइन। क्या बोलेंगे? टोलुइन। टोलुइन को हमने रिएक्ट करवाना है क्रोमाइल क्लोराइड से, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CrO2Cl2 लिया हमने, और CH2 कार्बन डाई सल्फाइड ऑक्साइड, कार्बन डाई सल्फाइड गैस लिया। ठीक है, अब इसको में इसमें क्या कहता है कि यहाँ पे एडिशन होगा इस क्रोमाइल क्लोराइड का इसके ऊपर, आपके टोलुइन के ऊपर। ठीक है ना? तो ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? क्रोमाइल क्लोराइड। ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये रिएक्ट करेगा इस टोलुइन के साथ में, तो यहाँ पे इसका एडिशन होगा, और एडिशन किस टाइप से होगा वो दिखाते हैं हम। यहाँ पे बेंजीन, इधर आपका आएगा CH, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे तो 2 वैलेंसी निकलेंगी इधर से, उन दोनों वैलेंसी पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये बन जाएगा कार्बन कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, Cl2 और OH। ठीक है, जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था वो वापस यहीं पे आके ऐड हो गया है, और ऐसे यहाँ पे हमारे पास बनेगा OCrCl2OH। ये हमारे पास फॉर्मेशन होगी जब हम टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया? ये ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और इस ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का आपको करवाना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब इसका करवाओगे आप, तो यहाँ से H2O का एडिशन होगा, तो H2 तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ में, क्योंकि ये वाला आपका कंप्लीट बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी? यहाँ पे आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और बाकी जो आपका प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो इस टाइप से आप टोलुइन से किसकी फॉर्मेशन कर सकते हो? बेंज एल्डिहाइड की। बेंज एल्डिहाइड, क्लियर है सभी को? ये था हमारा इटार्ड रिएक्शन, जिसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं एल्डिहाइड को टोलुइन से। हाँ, तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है फ्रॉम गटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है, गटरमान कोच रिएक्शन भी एक नेम रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है,
जिसके अंदर हम फॉर्मेशन करते हैं बेंज एल्डिहाइड की फ्रॉम बेंजीन, यानी बेंजीन से आपको कन्वर्ट करना है बेंज एल्डिहाइड के अंदर, तो आप यूज कर सकते हो गटरमान कोच रिएक्शन को। इसके अंदर देखो क्या कहता है कि सबसे पहले आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और HCl को लेना है, इन दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाओगे, जो हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्माइल क्लोराइड, यानी HOHCl। समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा कब, सॉरी यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर बनेगा HOCl का, इसका मिक्सचर बनेगा HCOCl का, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फॉर्माइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, फॉर्माइल क्लोराइड। और ये जो फॉर्माइल क्लोराइड बनता है ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने जब पढ़ा था तो उसके अंदर भी एक बार आया था फॉर्माइल क्लोराइड, जहाँ से हमने फोम एल्डिहाइड बनाने के लिए इसको मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फॉर्माइल क्लोराइड क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो फॉर्माइल क्लोराइड बना है इसको आपको रिएक्ट करवाना है बेंजीन के साथ में। इसके साथ रिएक्ट करवाओगे, इसको बेंजीन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे HCOCl को। ठीक है, जब HCOCl को बेंजीन से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे जो रिएजेंट आएंगे वो आएंगे हमारे AlCl3 प्लस CuCl, ठीक है ना, CuCl2, कॉपर क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे इनकी प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाना है बेंजीन के साथ में, ये हमारा क्या कहलाएगा, फॉर्माइल क्लोराइड। और ये फॉर्माइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ में। तो यहाँ से देखो, जब यहाँ पे भी इसका एडिशन होगा वहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव के साथ में जाके किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, HCl की फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, HCl की। ठीक है, और यहाँ पे देखो H है, C डबल बॉन्ड O Cl, इस टाइप से है ये हमारा। ठीक है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव आया, ये Cl नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ में HCl बना गया, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ से H पॉजिटिव निकला तो इस कार्बन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो C पॉजिटिव है ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी आपके पास में, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आपका एडिशन हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH का, इसका एडिशन हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH का। ठीक है, और यहाँ से इजिली सिंपली आप किसकी फॉर्मेशन कर सकते हो, बेंज एल्डिहाइड, इसकी फॉर्मेशन कर लेंगे बेंज एल्डिहाइड की। ठीक है ना, और वहां से आपका HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं गटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या बोलेंगे, गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, या फिर गटरमान कोच बेंज एल्डिहाइड सिंथेसिस बोला जाएगा। समझ में आ गया सभी को? तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती है फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो है वो भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसको नेम रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हम प्रिपरेशन करते हैं कीटोन की। किसकी प्रिपरेशन करेंगे, कीटोन की प्रिपरेशन करेंगे। देखो कैसे आएगा, इसके अंदर क्या कहता है कि जब आपके पास में कोई भी, जैसे हमने लिया यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, हमने एरोमेटिक कंपाउंड क्या लिया, बेंजीन लिया, इसको हमने रिएक्ट करवाना है एसिड क्लोराइड के साथ में। एसिड क्लोराइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी ये होगी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो यहाँ से देखो मान लो एडिशन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन वो H पॉजिटिव, और ये वाला क्लोरीन यहाँ पे शिफ्ट करके Cl नेगेटिव, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से आपका HCl बाहर निकल जाएगा। जब HCl बाहर जाएगा तो जो आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O और R, क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O और R। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो गई RCOR की, और RCOR को हम क्या बोलते हैं, कीटोन। समझ में आया? तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसके हो गए हमारे पास में,
कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है सभी को? इसकी रिएक्शन देखते हैं कि मान लो हमने बेंजीन लिया, बेंजीन को हमने रिएक्ट करवाया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसके साथ में रिएक्ट करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि सेम रिएक्शन होगी और हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर क्या बन के आएगा, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर किसका एडिशन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 का। ठीक है ना, और प्लस में आपका HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ से हमने फॉर्मेशन किसकी कर ली, कीटोन की फॉर्मेशन हो गई हमारे पास में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, देखो 1 2 और 2 पे क्या है, 1 पे क्या है, फिनाइल, तो 1 फिनाइल, और इसको क्या बोल देंगे, इथेनॉन, 1 फिनाइल इथेनॉन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से कहता है कि आप बेंजोफिनोन की फॉर्मेशन भी कर सकते हो। कब, जब आपने बेंजीन को रिएक्ट करवाया C6H5 C डबल बॉन्ड OCl के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्लोराइड, तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होगी हमारे पास में वो किसकी आएगी, यहाँ पे हमारे पास में आएगा बेंजीन, और ये बेंजीन के साथ में एडिशन किसका होगा, C डबल बॉन्ड O और दूसरे वाले बेंजीन का, यानी C6H5 जो है वो भी क्या है, बेंजीन है। तो ये इसका एडिशन करवा दिया हमने। ठीक है ना, प्लस में आपका HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो गई, बेंजोफिनोन की। किसकी फॉर्मेशन हो गई, बेंजोफिनोन। समझ में आ गया सभी को? ये जो रिएक्शन है ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिसके थ्रू आप कीटोन की फॉर्मेशन करते हो, एरोमेटिक कीटोन की फॉर्मेशन आती है फेरिस रीअरेंजमेंट। फेरिस रीअरेंजमेंट के अंदर क्या कहता है कि यहाँ पे आप यूज करते हो फिनाइल एस्टर। इसका यूज करेंगे फिनाइल एस्टर। फिनाइल एस्टर है, इसको जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस, इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CH2। ठीक है ना, मतलब एक ही आपको सिंपल कंपाउंड लेना है फिनाइल एस्टर, उसको आपको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड कार्बन डाई सल्फाइड गैस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास में फॉर्मेशन होके आती है वो फॉर्मेशन क्या आएगी, देखो फिनाइल एस्टर है, इसके अंदर एक रीअरेंजमेंट होता है जिसके अंदर जो आपका COCH3 ग्रुप है, जो असाइल ग्रुप होता है, वो ऑक्सीजन से रिमूव होके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाता है, और वहां से हमें मिलता है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन की। क्या मिलेगा हमें, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है ना, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। कैसे बनेंगे वो देखिए। फिनाइल एस्टर कहता है, फिनाइल एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसको कहता है आपको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CH2, और इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या कहता है कि यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, मान लो आपका COCH3 जो है वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सबसे पहले इस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब ये H पॉजिटिव बाहर जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। और तो इसीलिए ये जो COCH3 तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये जो H पॉजिटिव है कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारी फॉर्मेशन होगी वो फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास में, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ में हमारे पास ऑक्सीजन, इसके ऊपर तो क्या जाएगा, हाइड्रोजन, और आपका जो C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ऑर्थो ये हमारी पैरा पोजीशन रहेगी, इससे अगले वाली ऑर्थो, तो ऑर्थो पोजीशन पे OH आ गया यानी हाइड्रोक्सी आ गया।
अब ये कहता है कि ये सिर्फ पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों लगता है, क्योंकि जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर जो आपका COCH3 है वो पैरा पोजीशन के ऊपर चला जाता है। तो इसमें कहता है कि ये सिर्फ पैरा और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ही क्यों आता है। तो जब हम रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पास सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही अराइज होता है। समझ में आ गया। इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आके अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे अटैच नहीं होता है। क्लियर। तो अगर यहाँ से हम देखें तो हमारी पोजीशन कौन सी रहेगी, पैरा सॉरी मेन पोजीशन से अगली कौन सी रहेगी, ऑर्थो पोजीशन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर OH है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, और ये हमारा पैरा पोजीशन होता है, यहाँ से ये पैरा पोजीशन, इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। समझ में आ गया सभी को। ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन कर सकते हो अलग अलग मेथड के थ्रू। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो जहाँ में हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।